Till now, we have discussed about the atomic number and how to write that. So imagine we have taken one atom, one element's atom, that is nitrogen. So in left side of that element, we will be writing in superscript the mass number, and in subscript we will be writing atomic number. Atomic number is nothing, it is just the number of proton in that particular atom, and mass number is nothing, it's total of proton and neutron which is found in the nucleus of that particular atom. So this is mass number. Nitrogen's atomic number is 7 and mass number is 14. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन इज हैविंग हाउ मेनी प्रोटॉन्स बेटा? प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर नाइट्रोजन में? 7 प्रोटॉन हो गए इसमें 7. तो इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बेटा? आपको क्या कर देना है, उसके एटॉमिक नंबर में से उसमें से प्रोटॉन का नंबर डिडक्ट कर दो आप, सॉरी मास नंबर में से, सॉरी मास नंबर में से आप क्या कर दो, प्रोटॉन का नंबर माइनस कर दो या एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो. आप इस फॉर्मूले को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं. मास नंबर माइनस an is equal to number of total neutrons. That is how you can calculate this one. Or you may deduct in another way, we can say mass number minus the number of protons. Whatever way you use, you will be having the total number of neutrons in found that one. जैसे मान लो कि इसका एटॉमिक नंबर है 7 और मास नंबर है 14, तो 14 minus 7 is equal to 7. So how many neutrons are there? 7 neutrons are there in nitrogen. Okay, this one. And another thing about isotope. आइसोटोप की डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स. एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट उसकी फॉर्म्स हो सकती है. उन फॉर्म्स की खासियत क्या होगी? देयर एटॉमिक नंबर विल बी सिमिलर बट मास नंबर विल बी डिफरेंट. ये इसकी खासियत है बेटा, मास नंबर डिफरेंट. जैसे यहाँ पे इट इज टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1 होता है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1. तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के एलिमेंट का सिंबल लिख देते हैं. वी विल बी राइटिंग द सिंबल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, and we know all that elements atoms are having similar atomic number, that is 1, but it is having different mass number. तो अगर किसी को अपन पता कैसे लगाते हैं, आइसोटोप वर्ड अपन लिख रहे हैं यहाँ पे. आइसो मतलब सिमिलर, टीओ मतलब एटॉमिक नंबर, सिमिलर एटॉमिक नंबर, सिमिलर एटॉमिक नंबर. आइसो मीन सिमिलर, एटो में से टीओ को ले लिया है और उसको क्या लगा दिया, यहां लगा दिया, देखो. तो टीओ, आइसोटो, टो मीन्स एटो, एटॉमिक नंबर. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द थिंग्स that and you will not be getting confused between isotope. Isotope means atoms of an elements which are found in different forms, they are having similar atomic number and different mass number. So इसको हम जो पहला है जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 है, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन. अनदर विच इज हैविंग 2 मास नंबर बट एटॉमिक नंबर सेम, दिस इज ड्यूटेरियम. क्या बोलते हैं इसको? ड्यूटेरियम. नाम याद रखना है इसको. एंड अनदर वन विच इज हैविंग 3 एज मास नंबर एंड 1 एज एटॉमिक नंबर इज नोन एज, क्या है? ट्राइटियम. ट्राई मीन्स 3, ड्यूटेरियम मीन्स डाई. एक तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ड्यूटेरियम मीन्स डाई मीन्स 2, ट्राइटियम मीन्स 3. नंबर के हिसाब से, मास नंबर के हिसाब से इनका नाम रखा गया है. ठीक है, क्लियर है? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस वन?
Yes, students. Okay. So isotopes are very helpful in many processes. आइसोटोप के बहुत सारे यूजेज भी हैं हमारे। क्या क्या है? ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में क्या आते हैं? जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम के जो आइसोटोप न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में काम आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता है, उस पावर जनरेशन होता है, उसमें काम आते हैं। दूसरा है कोबाल्ट, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, कैंसर ट्रीटमेंट में। अनदर वन इज आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आयोडीन के आइसोटोप किस में काम आता है? गोइटर, एक गले में रोग हो जाता है, गला सूज जाता है यहाँ से, द थायराइड ग्लैंड्स आर इन्फ्लेमेटेड, सूजन आ जाती है वहां पे, उसको गोइटर रोग बोलते हैं। उसके इलाज में आयोडीन काम आती है। ठीक है ना? तो इतनी सारी यूजेज यहाँ पे है यहाँ हमारे पास में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है यूरेनियम का आइसोटोप का, यू एंड वी। वो क्या? लेट्स सी दैट। ओके, वन इज यूरेनियम, वन इज दिस वन। दीज आर आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। तो इनमें प्रोटॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, मास नंबर कितना होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है? लेट अस सी दैट वन। आई एम ड्राइंग वन टेबल which will be explaining the topic. Okay, this uranium is having प्रोटॉन है 5। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर दोनों में प्रोटॉन की नंबर कितना है? 5 है। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा इसका? हर एक का 5 ही इनका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इट्स a total number of protons which are found in that particular element. Okay. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? उसका मास नंबर देखना है कि मास नंबर कितना उसका आता है। तो उसके लिए हमें पहली बात तो अगर न्यूट्रॉन का नंबर पता है, न्यूट्रॉन का नंबर उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यूरेनियम का और इस वी का, यू और वी का होता है, यू का होता है 6 और वी का होता है यू का 5 और वी का 6। तो अपन मास नंबर जब कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को जोड़ देंगे। 5 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। और इसका कितना हो जाएगा? 5 + 6 इज इक्वल टू 11। तो क्या हम कह सकते हैं इसको, यूरेनियम को नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे इसका मास नंबर। यूरेनियम के दो आइसोटोप्स हैं, यू और वी। दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर 5 बट मास नंबर इज डिफरेंट। ये इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं। So this is another example of आइसोटोप। ठीक, अब आता है आइसोबार में बनाते हैं। आइसोबार जस्ट ऑपोजिट ऑफ आइसोटोप। एटम्स ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। देखो यहां पे क्या बोल रहा है? सेवरल एलिमेंट बोल रहा है। यहाँ पे एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। वहां पे क्या था? आइसोटोप में एलिमेंट सेम था कि डिफरेंट था बेटा? एलिमेंट क्या था? सेम था। यहाँ पे एलिमेंट क्या हो रहा है? एलिमेंट डिफरेंट हो रहे हैं। एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो एटम्स ऑफ सेवरल एलिमेंट्स विच कैन हैव द सेम मास नंबर बट दे आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ध्यान से सुनिए। एलिमेंट्स of atoms of several elements which are having similar mass number but their atomic number is different, they are known as isobars. आइसोटोप का जस्ट उल्टा है। आइसोटोप was saying atoms of an element which are having several forms and have similar atomic number and different mass number। और यहाँ पे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के हैं,
और उनका मास नंबर सेम है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर ऑपोजिट है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर टू एक्सप्लेन दिस थिंग। We will be taking the NCRT experiment, this NCRT example. Okay, let me draw one table here. एटॉमिक नंबर जिसको Z से अपन दर्शाते हैं। Z is the symbol given for this atomic number. Mass number Mn, it is denoted by capital A. कैपिटल A का मतलब एटॉमिक नंबर नहीं है बेटा। कैपिटल A सिंबल किसका है? मास नंबर का है। फिर लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन को, मैं E लिख देता हूं यहाँ पे। फिर लिखेंगे अपन प्रोटॉन को, P से लिख देंगे। फिर अपन लिखेंगे न्यूट्रॉन्स को, N से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आर्गन 1, पोटेशियम 2, कैल्शियम 3। अब ध्यान रखिए, आपको इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं अपन। ऑर्गन का है 18, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए बेटा? प्रोटॉन कितने हो गए? whenever the number of 18 atomic number is indicating number of proton, तो 18 अपन यहाँ लिख देंगे। ये सीरियल में है। पोटेशियम 19, 19 will be the proton number. कैल्शियम एटॉमिक नंबर इज 20, प्रोटॉन नंबर इज 20। और ध्यान रखिए, जितने प्रोटॉन है उतने क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको उतना उतना लिख दिया, 18, 19, 20। तो ये एक चीज होने से हम, if you know the atomic number of that particular element, we can write the number of protons and number of electrons which are there in that particular element. अच्छा, अब हम देखते हैं। देखो, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है कि डिफरेंट है? यस, इट इज डिफरेंट, 18, 19, 20। अब देखते हैं मास नंबर। मास नंबर तीनों का क्या है? सेम है, 40 है। तो यही तो बात कहना चाहता है कि if atoms of several elements, एक एलिमेंट नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे ऑर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, दे आर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, नॉट सेम एलिमेंट्स। तो डिफरेंट है। वहां पे हम क्या देख रहे थे? यूरेनियम है तो U और B थे, और हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन के 3 थे। एटम्स एक ही एलिमेंट्स के थे, यहाँ एटम्स क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इनका क्या है? मास सेम है। देखो, तो ऑर्गन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑर्गन पोटेशियम कैल्शियम। तो मास नंबर कितना हो गया? 40, तीनों का सेम है, 40, 40, 40। और एटॉमिक नंबर 18, 19, 20। तो एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम। तो these types of elements or atoms are known as isobars। देखो, अब मैं जहां पे रेड से टिक मार्क कर रहा हूं, वो चीजें आपको देखनी है। देखो, ये चीज क्या है? सिमिलर है यहाँ पे। तो इफ वी नो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम न्यूट्रॉन का नंबर n निकालने के लिए इसको या ऐसे लिख दूं मैं शॉर्ट में, n इज इक्वल टू z माइनस p। n is equal to number of neutrons, z is equal to atomic number and p is equal to proton। तो यहां देखिए, यहां फॉर्मूला लगाइए। मास कितना है? 40 माइनस प्रोटॉन नंबर कितना है बेटा? या सॉरी, यहां मास नंबर लिखना था मेरे को, ए मास नंबर, सॉरी, मास नंबर ए माइनस पी। पी 40 माइनस 18, या आप ऐसे लिख दो, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। 14 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 18। 40 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 19, सॉरी 21। मैं गलत कर रहा हूं थोड़ा सा, कैलकुलेशन इज रॉन्ग समवेयर। इक्वल टू 22। यहाँ पे 40 माइनस 19 इज इक्वल टू 21। 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20।
तो देखिए न्यूट्रॉन नंबर इनका भी अलग अलग आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मास नंबर अगर सेम हो तो न्यूट्रॉन का नंबर भी सेम आएगा। सो दिस इज द एलिमेंट विच इज हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नंबर बट न्यूट्रॉन्स नंबर्स आर डिफरेंट। न्यूट्रॉन नंबर इसका डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तीनों के क्या है, सिमिलर है, बट मास नंबर भी इनका सिमिलर है। तो मास नंबर अगर सिमिलर है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या आएगा, तीनों में डिफरेंट आएगा। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे बड़ी जो बात याद रखनी है, सबसे पहले आइसोबार की डेफिनेशन, आइसोबार की डेफिनेशन वो याद रखनी है। फिर उसका एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है। अगर इफ यू नो दीज टू थिंग्स, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, you can easily calculate the number of electron, protons and neutron in that particular element.